आम जनता में फैलाया गया है कि कर्मचारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। ये एक सरकारों का ही प्रोपेगेंडा होता है सरकारी कर्मचारी को बदनाम करने का। आज आप जाकर के आम जनता से पूछिएगा कि आज इस बेशरम मुख्यमंत्री का हम पुतला फूकेंगे। 2014 की मांग जो हमारी जायज मांग है उसको नोटिफिकेशन जारी करने का एक छोटा सा काम। और देखो दुर्भाग्यपूर्ण, कल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के ओएसडी ने क्या बोला, उसका भाषण, उसका जो बोलने का तरीका एक बार आप लोग सुन लोगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि सरकार क्या चाहती है। सरकार बिठाना तो चाहती है आंदोलन के ऊपर, लेकिन यूनियनों को तोड़ना चाहती है। बोला 35 चर्चे की तो बातें ना करो, बोले तो मांग पूरी होनी है कोनी, लेकिन तारा बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव है, हफ्ता 10 दिन में टाइम लग जाएगा, मुख्यमंत्री के लिए बात हो जाएगी। 10 दिन और कह दिया मैं बैठे रहो, क्लियर कर तो यो है, पूरी पारी करने की नहीं कही। आंदोलन को लंबा कर कर पीटना चाहती है सरकार, एकता देखना चाहती है सरकार, कर्मचारियों के अंदर कितना जोश है। लेकिन इस कट्टर सरकार को हम बताना चाहते हैं, जब 477 दिन कुरुक्षेत्र के अंदर हम बैठ सकते हैं, अब की बार मुख्यमंत्री जी हम उठेंगे नहीं। 35-400 लेके रहेंगे साथियों, 35-400 से नीचे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ का इतिहास रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पीटीआई अपने पटवारियों की जो हड़ताल रही, 3200 लेके साथियों ने उठ गए, नोटिफिकेशन होगी, फायदा नहीं हुआ किसी साथी को। सबकी बेसिक 32-300 पहले ही हो चुकी है। ये सरकार देने में विश्वास नहीं करती, ये संगठित होने के लड़ने वालों के खिलाफ है साथियों। चाहे किसानों की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की कर्मचारियों की बात हो साथियों। और एक और देखो, बीजेपी का तो चरित्र है, ये तो गोदी मीडिया है ना, यू भी पूरा हायर करके है। कुछ पत्रकार, कुछ साथी हैं जो न्यूज दिखाते हैं, नहीं तो नेशनल मीडिया तो पूर्ण रूप से बीजेपी के कंट्रोल में है। एक वो सीमा आ रही है पाकिस्तान तक, सारा मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा इस पर लग रहा है। देखो कमाल की बात है, बोला पाकिस्तान तागी, पाकिस्तान तागी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री इसके ऊपर जवाब दे कि भी एक पाकिस्तान की महिला नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आ गई, कोई भी आ जाएगा। देश की सुरक्षा के ऊपर है ये बात है, और मीडिया उसको इस प्रकार से पेश कर रही है। बोला एक महिला अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने प्यार के लिए आई, सही है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा की बात है। इसके बारे में कोई मीडिया, कोई भी सवाल नहीं पूछ रही गृह मंत्री से कि गृह मंत्री जी किस प्रकार से हमारे देश के अंदर आप तो कहते थे कि भाई द्रोही नहीं हो, चाहे चाइना हो, 1 इंच नहीं घुसने देंगे, या तो सबके घुस जाएगी। तो देखिए कमाल की बात है। और आप लोगों को तो मैं एक ही सलाह दूंगा, तो कह रहा ना जंगल में आग लग रही थी तो सारे पशु पक्षी जंगल में से भाग रहे थे साथियों, लेकिन एक चिड़िया चोट में पानी भरे और आग के ऊपर गिरे थी। एक आधा नू बोला देखे यार या चिड़िया बोली हो रही, ले वह चोट में भरा पानी और आग पे गिरा के आग बुझेगी। तो चिड़िया ने मेरा क्या गया, चिड़िया बोली कम से कम मेरा नाम है आग बुझाने वाला में होगा, भाजने वाला में नहीं आओ। तो साथियों तारा नाम है 35-400 लेने वाला में होगा, भाजने वाला में नहीं आओ। अब ज्यादा ना समय लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय का जो पुतला दहन का जो कार्य है, उसके करने के लिए मैं आप सभी को अपील करूंगा, सभी साथी चाय पी के पंक्ति में चलते हुए अपा मेन सड़क पर माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें रोड वाला कोई को नहीं श्री बापा यहाँ और आप सीधा रोआ भी गए। और इसमें और नहीं बताऊंगे, रंडे दौर भी है ना इन पे, योगी भी है, अनिल विज भी है, मोदी तो जी छोड़ रहा है रंडा मतलब छोड़ रहा है, भगोड़ा है जो तो साथियों इन तक दिखा देंगे भाई, चिंता ना करियो, जिससे तो हम माड़े काम करने लग रहे हो तो हमने रोड वाले बतेरे हैं। संगठित होकर लड़ांगे,
सर्व कर्मचारी संघ का जो भी आगे फैसला आएगा, हरियाणा मिनिस्ट्री स्टाफ की जो भी आपकी कॉल आएगी उस पर पूर्ण रूप से फूल मालाएं आप चढ़ाएंगे। ऐसी उम्मीद और अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी साथी को कोई शब्द अगर सही नहीं लगा हो, किसी साथी की भावना को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं समय याचना चाहता हूं और 2-3 नारों का सहयोग चाहता हूं कि ताकि हरियाणा सरकार को भी पता चले और अपने टोटल न्यूज के जो साथी है, टुडे न्यूज के जो साथी आए हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। बाई बाइट काट कर दिखाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। हम तो याद लाइव है, लाइव और शेयर जरूर करेंगे, लाइव है, लाइव बिल्कुल करेंगे। और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसके लिए और भी धन्यवाद, क्योंकि लाइव दिखाने वाले भी कम रह गए। आप भी क्रांतिकारी हो, आपके लिए भी आप धन्यवाद करते हैं कि ऐसे पत्रकार भी हमारे बीच में जो हरियाणा सरकार की दमन नीति से नहीं डरते, सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। इसी के साथ मैं 2-3 नारों का सहयोग चाहूंगा। साथी लाइव चल रहा है तो मैं यह भी अपील करूंगा कि भाई जोर से लगाइयो ताकि लाइव भी चंडीगढ़ तक पहुंचे। तो कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, लेके रहेंगे, पटन मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, निजीकरण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, पटन मुर्दाबाद, हरियाणा मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, लेके रहेंगे। का स्टेनो का और स्टेटिकल क्लर्क का है और उससे हमारा आगे सहायक का वेतन है 44,900, जिसके अंदर सहायक है, आंकड़ा सहायक है, स्टेनोग्राफर है और उसके आगे हमारा मिनिस्टर स्टाफ का साथी उप अधीक्षक होता है, क्योंकि वो प्रमोशनल पोस्ट होती है हमारी। क्लर्क से हमारा सहायक होता है, सहायक से हमारा उप अधीक्षक होता है। उप अधीक्षक के लिए हम 47,600 की मांग करते हैं और हमारा जो उप अधीक्षक से अधीक्षक प्रमोशनल पोस्ट है उसके लिए हम 56,100 की मांग करते हैं साथियों। और इन्हीं मांगों के साथ 2 नारे मैं भी आपसे लगवाना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। और महिला शक्ति भी साथ में है। डंडा भी रोवे, ये विश्वास करे रोवे, मर गया मामा, मर गया मामा, सारे रो लो। सरकार का पुतला दहन कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। पछले वालो, मर गया मामा, बात नहीं सुनता, वादा खिलाफी करे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पछले रोवे, लग रोवे, मर गया मामा, सारे मामा, सारे सारा, मर गया मामा, मर गया मामा, लग रोवे, पछले वालो, मर गया, मर गया, मामा मर गया, मर गया सारा, मर गया घटर, मर गया, मर गया, सारे रोवे, लग रोवे, कितने रोवे, राती भी रोवे, चलता भी रोवे, महिला भी रोवे, सचिन भी रोवे। और जिला प्रधान जो है सर्व कर्मचारी संघ से बातचीत करते हैं। हाँ सर, स्वागत है। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश खड़गावना है, मैं मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन का जिला सचिव हूँ। जिला सचिव है, आप बताइए। जी, हमारी मांग है, पूरे जिले के अंदर आज देखा है जैसे हर जगह कर्मचारी हड़ताल पर है, एक रोष प्रदर्शन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो हर जगह कर्मचारी अपना काम का छोड़कर रोड के ऊपर है या धरने के ऊपर है, तो कितना नुकसान सरकार का या जनता का? सरकार देखो क्या है, सरकार मतलब जनता, जनता कितना नुकसान मान के चलते हैं? इसमें जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान है। हर महकमे में जनता का सीधा संवाद होता है, जनता का जो है ना हर महकमे विभाग से सीधा संवाद होता है और लिपिक वर्ग की भी जो है ना सीधी पब्लिक डीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो, हम चाहते हैं कि सरकार अपना वादा निभाए
इन्होंने जो है ना अपना वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि एक हम अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ को जो है ना उसका उचित वेतनमान देंगे, जो कि 7वें वेतन आयोग में क्लर्क का 35,400, स्टेनो का 35,400, स्टैटिकल क्लर्क का 35,400 बनता है, वो सरकार नहीं दे रही। इसमें हमारा असिस्टेंट का नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही। वादा खिलाफी के अलावा भाजपा सरकार के पास कुछ भी नहीं है। दोनों जो अभी जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, इन दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम आपको आपका सम्मानजनक वेतनमान देंगे, लेकिन आज 9 साल हो गए, कोई वेतनमान की बढ़ोतरी लिपिक के वर्ग की, मिनिस्ट्री स्टाफ की नहीं करी है। हम पुरजोर मांग करते हैं, पिछले 2 दिन से हड़ताल पे हैं और आज तीसरा दिन हमारा हड़ताल का है। और इसी के रोष स्वरूप बातचीत के लिए भी उन्होंने हमें नहीं बुलाया, मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन को। अब तो हमने तो पुतला दहन का काम किया है और इससे आगे भी हम और कड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। कितना जायज मांगते हैं कर्मचारियों की वेतनमान की जो मांग है उसको कितना सही मांगते हैं? हमारी मांग आज की नहीं है। 2012 में 477 दिन धरना हुआ था मिनिस्ट्री स्टाफ का और उसके बाद उन्होंने माना था कि वह आपकी मांग जायज है। उसके बाद 2014 में 3 दिन की व्यापक हड़ताल हुई थी सभी विभागों की, मिनिस्ट्री स्टाफ के अधिकारों के लिए। तो उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सरकार में एक मंत्रिमंडल में फैसला लिया था, मंत्रिमंडल में कैबिनेट में, कि भाई 1 नवंबर 2014 से मिनिस्ट्री स्टाफ को उसका जायज वेतन दे दिया जाएगा, जो कि आज 7वें वेतन आयोग में लिपिक का 35,400 बनता है। और उसी रोष प्रदर्शन और धरनों की वजह से वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी डाला था, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गई। अब वो वादा खिलाफी की कील वर्तमान सरकार के छाती में हमने लगा रखी है और वोट की चोट देने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। क्यों? ये हमारी मजबूरी है। हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम परेशान हो रहे हैं 35,400 के बगैर, क्योंकि 19,900 में घर गुजारा नहीं होता। और लिपिक के वर्ग का कर्मचारी तो ऐसा कर्मचारी है जिसको अपने आप को मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि एक वो सरकार के दफ्तर में बैठता है, वहाँ अधिकारी होते हैं, अधिकारी तक ये बोल देता है कि आप अच्छे कपड़े पहन के आया करो, लेकिन अच्छे कपड़े 19,900 में कहाँ से आएंगे? कहाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? कहाँ से अच्छी जानकारी, नॉलेज हम दे पाएंगे? इसलिए हमारी 35,400 की मांग आज की नहीं, वर्षों पुरानी है और वो जायज़ है, माननी भी गई थी, लेकिन वादा खिलाफी हमारे साथ हुई है। इसमें हमारा भारी रोष है, हमारे अंदर हमें बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि सत्ता में आते ही हर कोई ऐसे भूल जाता है हमारी बातों को, और सत्ता में आने के लिए अनेकों प्रकार के वादे किए जाते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, आम जनता हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, सभी के साथ ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं। और आज हम इन वादों को निभाने की उनको कह रहे हैं। यदि आज वो अपना वादा नहीं निभाएंगे तो पूर्व की हुड्डा सरकार की तरह इस सरकार को हम बाय बाय टाटा करवाने का काम जरूर करेंगे। एक बड़ा सवाल रहना चाहूँगा, कर्मचारी जगह जगह पर धरने बैठे, एक जगह धरना उनके दोबारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है, अलग अलग बैठने बजाय? आदरणीय जी, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, ये जग जाहिर है जो धरने चल रहे हैं वो बहुत ही भावनात्मक 35,400 के लिए चल रहे हैं और अलग अलग लोगों की मांगे होती हैं, लेकिन सरकार इसी धरने को जो चलवा रही है ना, ये सरकार ही चलवा रही है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी का जो संगठन है वो RSS है, BMS है, और भी बहुत से संगठन ऐसे हैं। आप मेरे सवालों को समझने की कोशिश की, जगह जगह यानी अलग अलग धरना क्यों लगाया जा रहा है एक धरने के बजाय? क्योंकि पूरी जनता को हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार वादा खिलाफी करती है, कल न आपके साथ भी वादा खिलाफी करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागृत करने का काम कर रहे हैं। धरने इसीलिए जगह जगह लगाए जा रहे हैं और विभिन्न कर्मचारियों की विभिन्न मांगे भी हैं, इसीलिए जगह जगह सभी अपने मांगों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल और है, बहुत जगह आप कर्मचारी नेता भी हैं, तो कर्मचारियों के द्वारा भी कई जगह शिकायतें मिलती है जनता के साथ दुर्व्यवहार की, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं जब इस प्रकार की शिकायतें आती है? मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो भ्रम आम जनता में फैलाया गया है कि कर्मचारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ये एक सरकारों का ही प्रोपेगेंडा होता है सरकारी कर्मचारी को बदनाम करने का। आज आप जाकर के आम जनता से पूछिएगा कि एक क्लर्क का वेतन क्या है, तो वो आपको कहेगा 60 से 70 हज़ार रुपये वो तनख्वाह लेता है सरकार की। और आपको भी बता दूं, एक्चुअल में 19,900 रुपये हमारी वेतन है, लेकिन आम जनता में ये भ्रम फैला रखा है कि एक सरकारी कर्मचारी तो ऐश करता है, काम करता नहीं है और उसका 60 से 70 हज़ार रुपये का वेतन है।
लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल उल्ट है, विपरीत है। इसलिए आज हम धरनारत हैं, आंदोलनरत हैं और हड़ताल कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार हमारी मांग मानेगी, नहीं तो हम इस सरकार को नहीं मानेंगे, ये हमारा फैसला है। धन्यवाद जी, जुड़े रहे और शेयर करते हैं। एक बड़ा रोष प्रदर्शन संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा, SKM संयुक्त कर्मचारी जो मोर्चा है उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पुतला दहन किया गया है सरकार का। तस्वीरें टुडे न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें।